जहीर खान, भारत। जहीर खान ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत युवराज सिंह के साथ की और उनके सहयोगी की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय खेल में तत्काल प्रभाव डाला। तेजी से गेंदबाजी करने और यॉर्कर्स डालने की उनकी क्षमता ने दर्शकों को भारतीय तेज गेंदबाजों की एक अलग नस्ल दिखाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज में, जिसमें हम दुनिया भर के खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की रोचक जानकारी, राज और कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। इसके अलावा वो एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, एक ऐसी नस्ल जिसने भारतीय बल्लेबाजों को अतीत में अनगिनत समय परेशान किया और गेंद को हवा में दोनों तरफ से स्थानांतरित कर सकते थे। उनके आगमन ने भारतीय तेज गेंदबाजी के लिए आशा की एक नई शुरुआत की और वो आशाओं पर बिल्कुल खरे उतरे। आशीष नेहरा ने जवागल श्रीनाथ के साथ साझेदारी करके जहीर ने 2003 के विश्व कप में भारत के लिए तेज गेंदबाजी से आक्रमण किया, जिसमें भारत फाइनल में पहुंच गया था। हालांकि फाइनल में ये तेज गेंदबाज मैथ्यू हेडन के साथ एक गलत मौखिक युद्ध में शामिल हो गया और उन्होंने 7 ओवरों में बिना विकेट लिए 66 रन खर्च किए। ये जहीर के लिए पतन की शुरुआत थी, क्योंकि चोटों ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। कई मौकों पर जहीर श्रृंखला के बीच में चोटिले हो जाते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने 2004 में टीम में वापसी की। हालांकि वो पुरानी गति की कमी थी और गेंदबाजी का स्तर भी नीचे आ गया था। जब वो उनके पुराने रूप को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उनके रवैये पर सवाल उठाते हुए उनको फिर से टीम से बाहर कर दिया गया और नए तेज गेंदबाजों की दावेदारी शुरू हुई। इनमें एस श्रीशांत, आरपी सिंह, इरफान पठान और मुनाफ पटेल शामिल थे और अपने बीसीसीआई अनुबंध को डाउनग्रेड किए जाने के साथ जहीर उनके होनहार करियर की चौराहे पर थे। जवाब में उन्होंने खुद को वॉस्टरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ विदेशी खिलाड़ी के रूप में साइन किया था और बल्लेबाजों की विकेट ली। उन्होंने अपने प्रशिक्षण पर काम किया और फिटनेस एवं अपनी पूरी गति पर वापस आए। उनके प्रदर्शन का फल तब मिला जब 2006 में जहीर को भारतीय टीम में फिर से शामिल किया गया और लगातार प्रदर्शन के साथ उनका स्थान पक्का कर दिया गया। नॉटिंघम में उनका जादुई स्पेल प्रसिद्ध जेली बेंच की घटना में अपनी टीम के लिए मैच बदलने वाला प्रयासों में एक था और 2008 के अंत में जब ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर था, तब ईशांत शर्मा के साथ मिलकर उनकी रिवर्स स्विंग करने की ताकत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से छकाया। वो अब तेज गति के प्रमुख के रूप में परिपक्व हो गए और उन्होंने युवा तेज गेंदबाजों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई। वो अक्सर युवा खिलाड़ियों को सलाह देते हैं और उनके साथ फील्ड सेटिंग और गेंदबाजी की रणनीति पर चर्चा करते हैं। हालांकि चोट के साथ लड़ने की उनकी प्रवृत्ति को अभी भी ध्यान से प्रबंधित करना पड़ता है, लेकिन जहीर विश्व क्रिकेट में सबसे अधिक प्रभावी गेंदबाजों में से एक के रूप में उभरे हैं। 2011 के विश्व कप में उनका अनुभव सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और वो टूर्नामेंट में 21 विकेट लेने वाले टीम के एकमात्र गेंदबाज थे और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण सफलता प्रदान करते थे। हालांकि ये टूर्नामेंट भारत के लिए उनका आखिरी सफल खेल साबित हुआ। इसके बाद जहीर खान चोटों के शिकार हुए और आखिरकार वो टीम में अपना स्थान खो बैठे। वो भारत के लिए सफल तेज गेंदबाज माने जाते थे, लेकिन लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में एक चोट लगी जिसने उन्हें टेस्ट से बाहर कर दिया और भारत को मैच खोना पड़ा। उन्होंने उस वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वापसी की, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अंततः 2012 के अंत में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट के लिए टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। उनका आईपीएल करियर 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शुरू हुआ और वो 2011 में बेंगलुरु फ्रेंचाइजी द्वारा वापस खरीदे जाने तक 2 साल मुंबई इंडियंस में रहे। जहीर खान लंबे समय से फिटनेस के मुद्दों से जूझ रहे थे। बीसीसीआई की अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने के बाद जहीर युवराज सिंह के साथ फ्रांस में एक छोटी फिटनेस अकादमी से जुड़े। 6 महीने के कार्यकाल में उन्होंने चमत्कार कर दिया, क्योंकि वो दुबले एवं चुस्त होकर वापस लौटे और पहले की तुलना में उम्र में भी बहुत छोटे लग रहे थे। उन्होंने 2013 के सत्र में 19 के औसत से 3 रणजी मैचों में 13 विकेट लिए।
उनमें एक बड़ा बदलाव देखा गया। वो अब बिना थके लंबे स्पेल डाल रहे थे और उनकी इस क्षमता के कारण उनकी मानसिक ताकत भी बढ़ गई। परिवर्तन के साथ प्रभावित होकर चयनकर्ताओं ने दिसंबर 2013 में दक्षिण अफ्रीका के लिए चुनी गई टेस्ट टीम में उन्हें नाम देकर उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया। वो गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख के रूप में वापस आए, लेकिन उन्होंने केवल 2 टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने न्यूजीलैंड की यात्रा भी की, लेकिन उनके प्रदर्शन में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 2014 की IPL नीलामी में उन्हें वापस मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदा गया, जिसके लिए वे 2009 और 10 के सीजन खेले। उसके बाद उन्हें 2015 के सीजन के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा। उन्होंने 2016 और 17 में डेयरडेविल्स की कप्तानी की है। 2017 के सत्र में जहीर इंडियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट लेने वाले इतिहास के 10वें और 8वें भारतीय गेंदबाज में बन गए। 38 वर्ष की उम्र में वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी है। 2011 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। खान का करियर अर्वाचीन चोटों, जिसने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रगति को बाधित किया, और इसके लिए वो विख्यात है। यही कारण है कि जहीर ने एडियन लेरॉक्स और एंड्रू लीप्स के सहयोग से एक विशेष पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रो स्पोर्ट स्वास्थ्य एवं सेवाएं की स्थापना की है। 2008 में जहीर खान को साल के विजडन क्रिकेटर्स में से एक के रूप में चयनित किया गया था। जहीर खान ने अक्टूबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 24 अप्रैल 2017 को उन्होंने अपने ट्विटर खाते से घोषणा की कि उन्होंने अभिनेत्री सागरिका घाटगे से सगाई कर ली है। उपलब्धियां और पुरस्कार: टेस्ट क्रिकेट मैन ऑफ द मैच पुरस्कार 5 बार और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार 3 बार। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट खेल और उनसे जुड़े मशहूर खिलाड़ियों की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।